नमस्कार साथियों, महीनों की कड़ी मेहनत और रातों की नींद, न जाने कितने त्याग के बाद अब कृषि परीक्षक बनने का आपका सपना हकीकत में बदलने का समय आ गया है। आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली, बस अब रणभूमि में जाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। आज मैं आपको 3 वो ऐसे अचूक मंत्र बताने जा रहा हूं जो आपकी इस मेहनत को सिलेक्शन में बदल देंगे। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे ड्रेस कोड, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। सबसे पहले मैं आपको एक साधारण से 2 लाइनों के अंदर बातें बताऊंगा। बोर्ड ने जो ड्रेस कोड आपका तय किया है वो आपको परेशान करने के लिए नहीं, जबकि अपनी सहूलियत के लिए किया है। हमें वहां पर कोई फैशन शो नहीं करना, हमें अपना पेपर फोड़ना है। बिल्कुल सावधान और आरामदायक कपड़े पहनकर जाएं ताकि परीक्षा हॉल में आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ पेपर के ऊपर हो, सवालों के ऊपर हो, आपके कपड़ों की उलझन के ऊपर नहीं हो। ठीक है, जब आपके सामने पेपर आए तो एक गहरी सांस ले। याद रखें, आपको नहीं आता वो किसी को नहीं आता। पेपर को हमेशा 3 राउंड में हल करना है। वो 3 कौन कौन से राउंड होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग जो अपने सबसे बड़ा लालच होता है उससे कैसे बचना है, चलेगा। सबसे पहले अपन बता दूं मैं आपको कि जो बोर्ड ने बोला है कि ड्रेस कोड में आप क्या क्या पहनकर जा सकते हैं। बोर्ड ने बोला है कि जनेऊ, रुद्राक्ष व कांच की चूड़ियां पहनकर जा सकते हैं। देखिएगा, पुरुष अभ्यर्थी शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, पैंट पहनकर जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इनमें कोई मेटल का बटन नहीं लगा हुआ होना चाहिए। सादा कलावा, कंठी, जनेऊ, रुद्राक्ष पहनकर जा सकेंगे। इनमें से किसी भी प्रकार का मेटल संयुक्त रूप से किसी भी आपके जो आभूषण है उसके ऊपर नहीं लगा होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट पहन के जा सकते हैं। साड़ी, चुन्नी, बालों में रबड़ के बैंड के साथ सामान्य परिधान और कांच की चूड़ियां पहनने की अनुमति होगी, लेकिन याद रखिएगा कोई मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने को क्यों इतना ज्यादा फैशन करके जाना, अपने को आरामदायक चीजें, आरामदायक कपड़े पहनकर जाना है, टी शर्ट और लोअर, ताकि अपना पूरा का पूरा ध्यान सवालों पर रहे, कपड़ों पर नहीं रहे। मेटल जैकेट जैसी कोई चीज़ है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई रहेगी। स्मार्ट वॉच, मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंध रहेंगे। मेटल वाले कपड़े, भारी आभूषण, बेल्ट, स्टोल आदि पर रोक रहेगी। तो ये चीज़ें आपको नहीं पहनकर जानी है, सीधे साधारण कपड़े पहनकर जाइएगा। परीक्षा केंद्रों पर कलाऊ, जनेऊ जैसे धार्मिक प्रतीकों को लेकर बार बार दिखते सामने आती थी पुरानी पहले की भर्तियों में। अब इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि बिना मेटल वाले इन प्रतीकों की जांच की जाएगी। तो बिना मेटल वाले प्रतीक का वो पहनकर आप जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा फैशन करके नहीं जाना, क्योंकि अपन फैशन शो में नहीं जा रहे हैं। गुरुजी, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है? जब आपके सामने पेपर आए तो याद रखना जो आपको नहीं आता वो किसी को, पहली बात तो ये। फिर पेपर को 3 राउंड में बांटना है। पहला राउंड कौन सा रहेगा? देखिएगा, पहले राउंड की अगर मैं आपकी बात करूं तो सिर्फ वो सवाल करें जो आपको 100% आते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान के ऊपर होगा। पहले क्या करना है? वही प्रश्न करने हैं, वही सवाल करने हैं, वही सवाल करें जो आपको 100% आता हो, चाहे वो कितने भी क्वेश्चन हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, ठीक है ना। जो 100% सवाल आने वाले करोगे ना, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और पहले राउंड में जब 100% आने वाले सवाल करो आप, तो उस टाइम एक विशेष ध्यान रखना। कई पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने को नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम क्या करते हैं अपन, उसके ऊपर ज्यादा समय खराब कर देते हैं। तो ऐसा समय खराब नहीं करना है। पहले तो वो करे जो अपने को जल्दी जल्दी आए, और उनके ऊपर भी ऐसा नहीं है कि 100% आने वाला अपन कहीं जल्दबाजी में गलत कर दें, ठीक है। तो उसके चारों ऑप्शन भी ढंग से आपको पढ़ना है। बात सेकंड राउंड की करें तो सेकंड राउंड में आपको उन सवालों पर जाएं जिनमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो। यहीं पर अपना दिमाग का वो दौड़ाना है, जिसमें 2 ऑप्शन के ऊपर, 2 ऑप्शन पर आपको कंफ्यूज हो, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको देखना है। अब इनमें से कैसे? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। अब इनमें से पहले तो 2 कट कर दो जो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अब इन 2 के ऊपर देखो, यहां पर जो आपको लगे वो आप कर सकते हैं सेकंड राउंड के अंदर। बात करते हैं राउंड नंबर 3 की। तीसरे राउंड में कैसे क्या करना है भैया? तो याद रखना, जो बिल्कुल नहीं आते उन्हें इज्जत के साथ छोड़ दें। किसी भी सवाल पर ईगो लेकर समय बर्बाद नहीं करना है। जो बिल्कुल नहीं आता उसको अच्छे से इज्जत देके छोड़ देना है, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी
बिल्कुल भी नहीं आए तो उसको इज्जत के साथ छोड़ देना है, उसको नहीं करना है, उसके ऊपर ज़्यादा ईगो वेस्ट नहीं करना है। इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, ये 3 राउंड के अंदर पेपर को करना है। परीक्षा हॉल में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, अपने अंदर बैठा होता है, और वो क्या है, लालच। क्या? लालच। अगली बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग कैसे दूर करें। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, तीसरा पॉइंट अपना सबसे बड़ा यही है। अब याद रखना, जो परीक्षा हॉल होता है वहां पर सबसे बड़ा दुश्मन अपने अंदर बैठा होता है, और वो दुश्मन कौन सा है, लालच। दुश्मन कौन है, अपना लालच होता है, जो अपने मन के अंदर ही रहता है। जब हम 15-20 सवाल नहीं कर पाते तो मन कहता है तुक्का मार दे, क्या पता सही हो जाए, और इसी लालच से अपने को बचना, इसी दुश्मन से बचना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एक मीठा जहर होता है। अगर आपने 70 सवाल 100% सही कर लिए तो फालतू के 10 सवाल करके अपना सिलेक्शन मत रोकना मेरे भाइयों। कम खाना है लेकिन अच्छा खाना है, और अच्छी रणनीति अपनानी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि मेरे को जितना आएगा मैं उतना ही करके आऊंगा। अगर 70% कर दिए तो आगे के क्वेश्चंस आपको 3 राउंड में कर लिया आपने, और 70% आपने कर दिया। अब आगे आपको इस लालच से बचना है, इस दुश्मन को गोली मारनी है यहां पर, इस लालच को, नेगेटिव मार्किंग को। मुझे आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है, अब आपको खुद पर भरोसा करना है। परीक्षा केंद्र में यह सोचकर घुसना कि एक सीट मेरी पक्की है। आप सबने शानदार तैयारी की, दिमाग को शांत रखना, माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाना, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। एक बार पुनः आप सभी को CR चौधरी की तरफ से, प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेस पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी सभी पूरी टीम की तरफ से ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद।